चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और आज के लेक्चर में जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। तो जब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस की, तो इनइक्वेशंस की कंडीशन क्या होती है? इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज की कंडीशन क्या होती है? अगर x इक्वल टू 100 बोल दूं तो ये तो लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 तो इसके अंदर 100 नंबर नहीं आएगा, 100 से बड़े सारे नंबर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता हूँ x लेस देन 100 तो इसके अंदर 100 नहीं आएगा, 100 से छोटे सारे नंबर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोल दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो इसके अंदर 100 से बड़े सारे नंबर आएंगे और 100 भी आएगा। अगर मैं बोल दूं x लेस देन इक्वल टू 100 तो इसका मतलब इसमें 100 और उससे छोटे सारे नंबर। तो जब भी हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस की तो वहां पर ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स पे काम होता है। ये पूरा ही चैप्टर इसी पर काम करने वाला है। लीनियर इनइक्वेशन अगर कोई बच्चा सोचता हो कि छोड़ देते हैं, बहुत टफ है, नहीं पढ़ते, तो आगे जाकर के उसको जो नया चैप्टर छोड़ना पड़ेगा उसका नाम होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लास 12th में सभी देने वाले होंगे 12th, क्लास 12th के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को ही आगे यूज किया जाता है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है उसका एडवांस फॉर्म क्या आता है? लीनियर प्रोग्रामिंग। उसका कॉन्सेप्ट यूज करके क्लास 12 से क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ x ग्रेटर देन 100 तो मतलब कि मेरी बात कहाँ से शुरू होगी? ग्रेटर देन 100 तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? 100 से कहाँ तक जा रहा है? क्या किसी ने नॉट डिफाइन देखा है? देखा है क्या कोई नंबर? नहीं, तो ओपन ब्रैकेट। क्या कभी 100 नंबर लेना है? बोले नहीं लेना। इक्वल टू नहीं लगा है, तो ये ब्रैकेट कौन से कहलाते हैं? दिस ब्रैकेट्स आर सेट टू बी अ ओपन ब्रैकेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? 100% क्लियर हो रहा है? अब मेरी बात फिर आगे सुनना। अगर मैं लेस देन 100 बोलूं तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आ गए? क्या इक्वल टू आएगा? तो x बिलोंग्स। सही है। अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स यहां पर 100 आएगा? बोले हाँ, तो क्योंकि इक्वल टू भी लगा है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका नाम है, प्यार से इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या नाम है इसका? अब अगर इसका नाम क्लोज ब्रैकेट है तो ये कहां से आ रहा? 100 से। 100 से क्या ये क्लियर है? 100% कोई दिक्कत इसके अंदर? और अगर मैं बोलता हूं कि लेस देन तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट। और कहां तक, कहां से शुरू होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 100। बात समझ में आ रही? जितने डाउट्स पूछना है सब आप क्लास में पूछो, ठीक है? उसको घर लेके मत जाओ। घर लेके जाओगे अलमारी पे छुप के बैठ जाएगा और एग्जाम टाइम में निकल के कहाँ आ जाएगा? बाहर। एग्जाम टाइम में जैसे ही निकल के बाहर आएगा पकड़ लेगा। हाँ बोलो, कहाँ पर? ये इक्वल टू है, हाँ ये इक्वल टू तो ब्रैकेट क्लोज आएगा। बिल्कुल सही, ये आ गया 100 क्योंकि ये इक्वल टू है तो ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल सही। हाँ, और कोई डाउट किसी को? ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मतलब वैल्यू कंसीडर होगी। क्लोज ब्रैकेट मतलब वैल्यू कंसीडर, ओपन ब्रैकेट मतलब वैल्यू कंसीडर। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, जो मैंने लिख दिया है, ठीक है? तो यहां पर मैंने एक डॉट लगाया और यहां पर ही मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये वाला पॉइंट आ गया 100, ठीक है? अब मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 100 है। क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन। तो ये 100 से चले और ये आगे बढ़ते चले गए। यहां पर कैसा आएगा? खाली सर्कल। क्या सर्कल? क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। कैसा कंडीशन है इसकी? ओपन ब्रैकेट। मतलब ये कंडीशन बन गई x ग्रेटर देन 100। बात समझ में? दूसरी लाइन पर चलते हैं, ध्यान समझना। ये ऐसा बना दिया, ये भी नंबर क्या है? 100, लेकिन ये पॉइंट कंसीडर करना है। कंडीशन क्या है? आ गया इक्वल टू, तो
तो ये बबल कैसा आएगा, फिल्ड। ठीक है, घर जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना, बार बार नहीं बोलूँगा कि अब क्लास का फ्लो रहेगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस जो ऐप पर अभिज्ञा एजुकेशन ऐप है उसके ऊपर जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उस वीडियो को बार बार देखने से मेरा जो लेक्चर है आपको घर जाके फिर रिवाइज हो जाएगा। तो किसी को लगता हो कि वहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो घर पे देख लो, समझ में आ रही बात। तो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखने की आदत डालो। ठीक, ये समझ में आया। कब इक्वल टू लगेगा तो कैसा आएगा, फिल्ड बबल, और इक्वल टू नहीं लगेगा तो अनफिल्ड बबल। ये लीनियर इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक 100%, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर देन 100 मतलब कहाँ गया, प्लस इन्फिनिटी, कहाँ गया प्लस, और लेस देन मतलब कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ग्रेटर देन मतलब कहाँ जाएगा, लेस देन मतलब कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन मतलब कहाँ जाएगा, लेस देन मतलब कहाँ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, 100% क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन करो, राइट इट डाउन फास्ट। यहाँ तक का भी सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ जाए इससे। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं क्वेश्चन यहाँ पर रेस कर रहा हूँ तो आपको इसके पहले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, 8 एक्सरसाइज नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर, ध्यान दो सभी को न्यू बुक परचेस करना है। ठीक, स्टार्ट करें। आपके पास जो क्वेश्चन है 4x + 3 लेस देन 5x प्लस, ठीक है। x की फैमिली एक तरफ इकट्ठा हो जाए और बिना x की फैमिली होता ना, शादी में दूल्हा एक तरफ वरमाला खड़ा है तो उसके पीछे कौन खड़े रहते हैं, दूल्हे वाले, और दुल्हन के पीछे तो x वाले एक तरफ, बिना x वाले। तो यहाँ पर आ गया 4x, इसको मैं इधर ले जाऊं अगर तो ये आ गया 5x, ये इधर गया तो क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 3 माइनस x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, क्या इक्वल टू है। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -4 से प्लस, क्योंकि इन्फिनिटी का हमको पता नहीं नंबर क्या है तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर। क्या 4 को काउंट करना है, क्या 4 को काउंट करना है, क्या 4 को काउंट करना है, तो इतना जोर से बोलती है घर में, सब चुप रहना है। क्या 4 को काउंट करना है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद से ग्राफ प्लॉट करना। समझ में आया, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, क्लियर। बताओ क्या नहीं आया, करना है, इक्वल टू लगा है, ठीक। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नंबर है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, 2 ब्रैकेट में x माइनस, यहां पर आ गया 3x माइनस, यहां पर आ गया 2x माइनस, यहां पर आ गया 3x माइनस, यहां पर आ गया -6 प्लस, -6 + 3 क्या होगा, 3x - 2x क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन, और ये लेस देन बोलते हैं, सॉरी क्या सॉरी, ये क्या बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। तो ये आ गया इसके अंदर, ये आ गया पॉइंट, ध्यान देना, इक्वल टू लगा है, बबल फिल कर दे, -3 नंबर यहां लिख दे। हमें क्या चाहिए, उससे ग्रेटर देन कि उससे लेस देन, लेस देन, ये रहा। ठीक है, ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है, कि x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करती है, कहां से कहां तक बिलोंग करती है, माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट और -3, क्या ये क्लियर है 100%। नोट डाउन करिए जल्दी उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी कॉपी अलग बनेगी, कॉपी सभी को समझ में आ रहा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, क्या चल रहा है।
बाकी सब ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 ब्रैकेट में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या हो गया? 6 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया? 2 माइनस। बात समझ में आ रही है? इसको इधर ही रहने देता हूँ, नई चीज़ सिखाता हूँ। उसको इधर लाया, क्या बचा? ये उधर गया, क्या हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर होगा? मुझे एक बात बताओ, 5 रुपये बढ़े कि 4 रुपये बढ़े? 5 और 4 रुपये, ये प्लस के हैं, प्लस मतलब प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? अब अपन उल्टी साइड चलते हैं। -5 बढ़ा है कि -4 बढ़ा है? -4। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों प्लस के हैं तो ठीक था, और अगर दोनों साइन प्लस चेंज कर दिए तो ये जो सेंटर का एरो है वो घूम जाएगा। बोर्ड पे 5 इज ग्रेटर देन, अगर -5 और -4 करूँ तो एरो कैसा हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ किसका? माइनस साइन का, तो x इज लेस देन इक्वल टू, सही है, x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन इक्वल टू, एरो घुमाना आ गया, बस ये आ गया तो काम हो गया। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? -∞ से +4 कंसीडर करना है, +4 कंसीडर करना है, फर्स्ट बेंच +4 कंसीडर करना है, तो वो पॉजिटिव से, ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा है, 4 से छोटा कहाँ तक जाएगा? तो बोले जहाँ तक जा सकता चले जा। बात समझ में आ रही सभी को? 100% क्लियर है? मुझे क्वेश्चन नंबर 9 बोलना क्या है? क्योंकि वहाँ स्क्रीन पर वो आ नहीं रहा है। हाँ, x प्लस, सही है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर और उसके बाद अगला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा अच्छे से ही करना है, और इनमें मेरी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, ठीक। इनमें मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा ध्यान समझना। एलसीएम लेते हैं पहले तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ पर ध्यान दो बेटा टोपी, एलसीएम लेते हैं पहले, ठीक। एलसीएम लिया तो क्या आया इसके अंदर? एलसीएम। तो यहाँ पर क्या हो गया? 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 6 3 9 और 1 10x। यहाँ पर क्या हो गया? x, हाँ 11 आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6 नहीं, लेस देन 6। x की वैल्यू क्या हो गई? मतलब x कहाँ तक बिलोंग करता है? सही, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, स्पीड ज़्यादा रहेगी, पहले ही बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, x अपॉन एलसीएम लिया, x प्लस 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2x 3x और एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ 11th क्लास की बैच है ये, मना कर रहा है तो यार, बैच के वजह सवाल उठा दिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये यहाँ पर क्या आ गया? इधर क्या आ गया? तो अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, अब -6 लेस देन एक्स चाहिए, क्या बोलोगे आप? x इज ग्रेटर देन माइनस, तो ये ग्रेटर देन, क्योंकि वही अपन माइनस का मल्टीप्लाई किया, इधर की तरफ क्या आ रहा है? माइनस ना, और इसको इधर अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें
नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा सा क्वेश्चन लग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10th वाला। x इज लेस देन -6। यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मतलब इसी को अपन सही तरीके से लिख लेते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा x इज लेस देन माइनस, क्योंकि इसको इधर ले गए। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप? इसको आप लिखोगे इधर ले आके -6 इज ग्रेटर देन, तो मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन -6। अगर x -6 छोटा है तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? क्या क्लियर है ये भी कि x कहाँ से कहाँ तक आएगा? क्लियर? पूछो। इसको इधर ले आओ, ये लो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरो भी क्या हो गया? घूम गया। ठीक है, 100% क्लियर? पक्का सबको? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाऊँ। इस तरीके का अगर आप और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। और इसके अलावा अगर आप सिक्वेंशियली देखना चाहते हैं तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से सारे लेक्चर्स क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ऐप डाउनलोड करके भी आप बड़ी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपन से पहुँचे, क्वेश्चन देखिए, ये आ गया 3x/2, अंदर गया तो कट गया तो क्या बचा? यहाँ पर आ गया x अपॉन, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, तो यहाँ पर आ गया 3x अपॉन, यहाँ पर आ गया -x अपॉन, यहाँ पर आ गया -2, ये प्लस का 2 इधर गया तो क्या हो गया? सही है। यहाँ पर एलसीएम लेना सबको आता होगा। सही है। सही। माइनस से माइनस क्या होगा? कर सकते हैं क्या ऐसे? देखो, जब आप माइनस से माइनस कैंसिल करने जाओगे तो ये एरो भी क्या होगा? घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 7x लेस देन इक्वल टू 3 4 जा, टेन 3 3 3 9, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9x कितना आ रहा है? ये -x -4, ये सही है। मल्टीप्लाई में जाएगा 120 होगा फिर वो भी -1, तो अल्टीमेटली क्या बना? हाँ, अल्टीमेटली क्या बनेगा? साइन चेंज करोगे तो लेस देन इक्वल टू 120, मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? कोई आंसर नहीं देगा। 120 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, गलत। ठीक है, क्यों क्लोज ब्रैकेट? कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, हाँ, नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई में लेगा ना अपन, एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसके अंदर। ठीक है, 100% क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? तब लिखने के लिए मौका दूंगा तो कोई बच्चे सोचोगे हमारे को लिखने ही नहीं दे रहे। दूंगा बेटा, दूंगा। ये मल्टीप्लाई करा, सही है। यहाँ पर 6x, 4x कहाँ गया? क्या आएगा? 6 - 10 -4 प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या आ गया? अल्टीमेटली x इज ग्रेटर देन, क्या इक्वल टू है? x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक? माइनस का है। फिर कोई आया सॉरी वाला, कोई बैग भर के सॉरी लाया किताब कॉपी की जगह, बांट नहीं रहा, मतलब बेच नहीं रहा, बांट रहा है। सॉरी 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 सॉरी, 1 के 3 सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये समझ में आ गया सबको? क्या कहाँ करा साइन चेंज? एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ था, एक्स की तरफ भी मुंह खुला हुआ है। मुंह खुला हुआ देखो, आप बचपन में समझाते ना, मुंह खुला हुआ बड़ा है, वैसा तो मुंह इधर इधर खुला हुआ है। क्लियर सभी को? समझ में आई बात? चलिए, तो आप फटाफट से थोड़ा जल्दी
यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, डू इट फास्ट, फिर कुछ और क्वेश्चन भी करता हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक का लेक्चर सभी को क्लियर होगा, और इस तरीके के और लेक्चर देखना है तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इस तरीके के लेक्चर देख सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए JEE मेंस लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम इस चैनल के ऊपर और ऐप के ऊपर कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको डेली अपडेटेड नए नए वीडियोज इस पर्टिकुलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MP09 पर आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बी जिद्दी, पैशनेट, बाय। जिस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, वो टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक चार्ज है जो मोशन में है, तो उस चार्ज को मोशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, व्हाट फोर्स द चार्ज एक्चुअली बियर व्हेन इट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा टॉपिक है जिसको आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहीं से एक फॉर्मूला बनने वाला है आज, F = QVB sin थीटा। इसमें Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर अपन इसको बात करें तो एक कंपोनेंट है वेलोसिटी और एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कंपोनेंट जो इफेक्ट करेंगे वो थर्ड एक्सिस पे जाएगा। अगर थर्ड एक्सिस पे इफेक्ट जाएगा मतलब एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो उसका कंपोनेंट है V और B का जो फोर्स, वो कौन सी एक्सिस पे जाएगा, थर्ड एक्सिस पे जाएगा। तो यहाँ पर V और B डॉट प्रोडक्ट होंगे या क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि थर्ड एक्सिस पे इफेक्ट जा रहा है। और जो भी डाउट है आप लोग क्लास में पूछना है, ठीक है। NCERT बुक की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मैं लिखाता जाऊँगा, वो देखते जाना है। और बुक्स सभी को मैथमेटिक्स में बता दिया मैंने, नई बुक खरीदना, सेकंड हैंड बुक नहीं चल पाएगी क्योंकि कंटेंट अलग अलग जा रहा है, मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए अब अगर अपन ध्यान देखें इसको, ये आपका प्लेन है, दिख रहा है सभी को, प्लेन के फॉर्म में दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा हो किताब खुली हुई रखी है, पूरा ध्यान बोर्ड पे प्लीज़। अब एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और यहाँ पर तीन एक्सिस की बात करते हैं। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर जो एक्सिस मैंने डिफाइन की वो Z एक्सिस है, यहाँ पर जो एक्सिस मैंने डिफाइन करी है Y एक्सिस है, और यहाँ पर जो एक्सिस मैंने डिफाइन करी है वो X एक्सिस है। और यहाँ पर एक चार्ज है और उस चार्ज का नाम है Q। ये चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पर विद वेलोसिटी v वेक्टर, और इस वाली एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायम क्या है, b वेक्टर। और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल में मूव कर रहा है, थीटा एंगल पर। ठीक है, जिसको भी डाउट है यहाँ पूछना है। अब घर जाके डाउट पूछोगे तो ये जो माहौल है वो पूरा खत्म हो जाता है। आपको डाउट है, आपको यहाँ पूछना है, घर जाके कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। घर जाकर डाउट अलमारी पे छुप जाएगा, जो एग्जाम टाइम में निकलेगा और तकलीफ देगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान समझना और जो पूछना है वो यहीं पूछना है, घर जाके कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये वेलोसिटी आ गई, वो क्या आ गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट आ गए, क्या क्या बी आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नाम क्या है, एफ वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ वी वेक्टर, तो इसका जो डायरेक्शन कंपोनेंट होगा वो एक इस एक्सिस पर आएगा और एक और, सही है। ये दो एक्सिस पे से कंपोनेंट जाना चाहिए, एक यहाँ पर और एक उस तरफ। और यहाँ पर v sin थीटा। चलिए यहाँ पर जो जाएगा वो एंगल क्या बना, v cos, और यहाँ पर जाएगा एंगल क्या बनेगा, v sin। अब यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान सभी कहीं पर है,
यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? V साइन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? पहले तो जो फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज, 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, 50 कूलम, 150 कूलम, समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा चार्ज जा रहा है उतना फोर्स भी ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने Q बढ़ाया तो F क्या हो गया? आपने Q कम करा तो फोर्स भी क्या हो गया? तो Q और F दोनों क्या हैं? एक दूसरे के। क्या क्लियर है? हाँ, क्या क्लियर है? अब यह आ गया B, यहाँ पर आ गया Q, और एक और क्या आएगा? फोर्स is directly proportional to vector component perpendicular to the velocity। तो यहाँ पर velocity क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B, and force is perpendicular to B। सबसे बड़ा स्टूडेंट क्लास का, और मैं पूछूंगा भी है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया B और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट है फोर्स, फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट है? फोर्स प्रोपोर्शनेट है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अगेन, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है फोर्स उसके, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है? तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी फोर्स भी उतना किसके ऊपर? चार्ज पे। ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी फोर्स भी क्या होगा उसके ऊपर? किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया V साइन थीटा। शुरुआत हो गई बेटा, हम लोग 10 साल पहले एडमिशन देने लग गए। अब देख लो आप कौन सी क्लास में बेटा अभी तुम? 2, 1 और लगाना था बस, 2 2 या 4। हाँ बस, अब 2। तो हम लोग KG सेकंड एडमिशन दे रहे हैं आजकल। ठीक है, JEE और नीट की तैयारी के लिए क्वालिफाई करवा के ही मानेंगे हम। तो हर साल अगर 100 क्वेश्चन भी 200 क्वेश्चन भी कर लिए हो गया काम, लगे रहो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गए 3 कंपोनेंट। तो ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? F, फोर्स ऑन पार्टिकल। सही है, सबको समझ में आ रही बात? 100% क्लियर? तो यहाँ पर आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन। सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, सब प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। भेजे में घुस रही है पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो यहाँ पर क्या तुमको समझ में आ रहा है? मैं 1 मिनट को घबरा गया, मैंने क्या कोई आइडल बैठा हुआ? बिल्कुल डमी नहीं आता, बस देखना। तो मैंने कहा नहीं पलक झपक रही है। समझ में आ रहा है पक्का? क्या चल रहा है? सब्जेक्ट कौन सा है और क्लास? सही, परफेक्ट, ठीक है, सबको क्लियर है? 100%। जिया यहाँ है और दिया वहाँ है। वाणी, दिया ही नहीं अब आज? नहीं, तू तो काव्य है। 1 मिनट रुक जा, दिया क्यों नहीं है? पता तुमको नहीं है? आती है तुमको पता रहता है क्या? हाँ, ये जो कंपोनेंट ले रहे हैं V साइन थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और V कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, सेम एक्सिस है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो अफेक्ट करेगा फोर्स के ऊपर, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का कंपोनेंट एक और, ये तीनों 3 एक्सिस पर है। ध्यान देखो, एक्स वाई पर है, जेड पर है, और ये वेलोसिटी किस पर? तो फिर तो उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से, उसको हटाओ फिर वहाँ से। उसको देखो, इसको इधर चला दिया, रुकना, इसको इधर चला दो, ये एंगल थीटा कर दो, तो यहाँ आ जाएगा V साइन थीटा। लेकिन फिर फोर्स इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ले नहीं रहे, वो आ रहा है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये सब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, एक कांस्टेंट K लग गया, और K की वैल्यू क्या होती है किसमें? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू वी बी साइन। अब ध्यान देना,
ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट किसकी तरफ मूव कर रहा है? v कंपोनेंट किस पर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे जा रहा है ना, ठीक है। b v पे आ रहा है कि v b पे जा रहा है? v b पे जा रहा है। ध्यान देना, बिल्कुल समय रिपीट कर रहा है कि v b पे जा रहा है, ध्यान देना। तो f इज इक्वल्स टू q, और क्या मैं v b साइन थीटा लिख दूं? v वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a b साइन थीटा एन कैप आ गया। v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, v b साइन थीटा। ठीक है, सबको क्लियर? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? और चार्ज का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है? बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वी साइन थीटा कंपोनेंट। समझ में आया? अब इसमें काम का, ये तो बहुत लंबी कहानी सुना दी सर आपने, बेटे बेटे। काम का एक, काम का दूसरा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल फॉर्मूले, कोई दिक्कत इसके अंदर? 100% क्लियर है? अब इसमें केसेस, यहाँ तक 100% क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाऊँ? केसेस, शुरू करें? केस फर्स्ट, केस कौन सा है? केस फर्स्ट है अगर वेलोसिटी जीरो, अब वेलोसिटी जीरो मतलब चार्ज किस कंडीशन में? चार्ज किस कंडीशन पे है? चार्ज रेस्ट में। अब कोई रेस्ट में है तो उसके ऊपर किस तरीके का एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्या? व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट, its velocity will be zero, then force applied on charge will be zero। समझ में आ रही बात? तो force applied on charge will be क्या होगा? जीरो। चार्ज और कोई फोर्स। अरे मेरी बात सुनो एक, कि कोई इंसान है बड़ा आलसी, ठीक है, तो आलसी इंसान को भूख प्यास भी बहुत कम लगती है। क्यों? पानी वहाँ रखा, अपन यहाँ लेटे हुए हैं, ठीक है। अरे उनका थोड़ा अपनी बात कर लो, दिन भर तक काम कर रहे हैं। अब आलसी नहीं, अपन मेहनती, बस कैटेगरी थोड़ी देर बाद आने वाली है कि अब क्या हुआ, काम दिन भर तक थक गए, थक के हालत ख़राब, खाना खाया, थोड़ी देर बैठे, टीवी देखी, फैमिली से बात करी और सोने चले गए। अब प्यास लग रही है, अब सब लोग सो रहे हैं, अब पानी रखा दूर, ठीक है। अब अगर अपने रूम से अपन किचन तक पानी लेने जाएंगे क्या? तो उस वक्त के लिए अपन भी एक आलसी इंसान भी कैटेगरी में आ गए। अब अपने को प्यास लग रही है, कौन चाय नींद ने पानी लेके पिए, रहने दो यार, छोड़ो। तो ये क्या हो गया? प्यास भी कम लगती है। तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, आरामदायक जीवन है, तो उसके फोर्स एक्सटर्नल क्या हो गया? कोई बाहरी फोर्स है ही नहीं जो उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। मोटिवेशन चाहिए ना, कुछ एग्जाम क्रैक करना है तो एक्सटर्नल फोर्स है, एग्जाम क्रैक कर, कुछ बन, तो क्या होगा? आपके वो फोर्स लग रहा है। अब आपके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं है तो आपके और फोर्स भी लगना। मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर? सेकेंड केस, इसका केस सेकेंड, केस 2 बोलता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर अब थीटा 0 डिग्री मतलब ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, ध्यान सबका यहीं पर, अभी क्या है? लेकिन मैंने तो बोला कि मैंने यहाँ मूवमेंट कराया ही नहीं, मैंने यहीं मूवमेंट करा दिया। ये मूवमेंट है, एंगल है बी वेक्टर था, कुछ नहीं है, तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर क्या हो गया? खत्म, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है परपेंडिकुलर, क्योंकि 0 डिग्री एंगल यहाँ चल रहा है, 0 डिग्री एंगल, तो साइन 0 ले लो इसका। साइन थीटा है ना, थीटा इक्वल 0, साइन 0 कितना होता है? और दिल जीत लिया यार। बस मैं आगे बता दूं कि फिर समझ में आ गई ना बात कि आईपीएस में कौन क्या है। रहने दो, इसलिए बात नहीं खत्म कर रहा हूँ मैं भैया, उनकी और हमारी दोनों इज्जत का ध्यान रखो। साइन 0 क्या होता है? 0। तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट आएगा क्या? मतलब कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इस पे ही मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं। और अगर 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब ये वेलोसिटी यहाँ आ जाए, यहाँ आ गई, ये कौन सा है? कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना एंगल है वे वेक्टर? 180 डिग्री। अब 180 क्या होता है? साइन 180 0, साइन 180
0 पे भी 0 और 180 पे भी। तो यहाँ पर थीटा 0 या 180 या 180 ले लो, आंसर क्या आ गया। तो मतलब कि या तो आप चार्ज पार्टिकल को मूव करो ही मत, या मूव करो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर दो, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दो, दोनों में ही फोर्स। दो केस सबको क्लियर है। अब केस 3, कौन सा केस 3। अब केस 3 क्या बोलता है कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की। कंपोनेंट लेना ही नहीं, ये थीटा एंगल, ये कितना है थीटा sin 90। तो F इज इक्वल्स टू नहीं मैडम, उधर वाली क्लास में बाकी है अभी, तो पहले उधर ले लीजिए फिर अपन इधर ले लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो गया क्यू वी बी, और ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। मैडम आज डेमो करवा दीजिए, कल करवा देना एडमिशन। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया क्यू वी बी, और ये क्यू वी बी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। मतलब कि अगर किसी चार्ज को, ये तो समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही बातें, चार्ज का मूवमेंट पे खेल चल रहा है पूरा। चार्ज को मूवमेंट नहीं कराया तो फोर्स 0, कराया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पे करा दिया तो फोर्स 0, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करा दिया तो फोर्स क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा क्यू वी, एफ मैक्स क्या है क्यू वी। बात सबको समझ में आ रही है। तो क्या ये 3 केसेस क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर 100% एग्जाम में आएगा तो लिख पाओगे। ठीक है, इसकी थ्योरी भी आपको अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। अभिज्ञा एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सिक्वेंशियल लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इस तरीके और लेक्चर देखना चाहते हैं तो या तो ऐप डाउनलोड कर लें, और अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो MP09 चैनल जो फिजिक्स का है, फिजिक्स MP09, इस पर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें। 9th 10th 11th और 12th का मैक्सिमम कंटेंट मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा, और उस मैक्सिमम कंटेंट मटेरियल के अंदर JEE नीट लेवल तक की प्रिपरेशन होगी। कोशिश करेंगे अभिज्ञा का सारा मटेरियल सॉल्व करके इस यूट्यूब चैनल पर भी लेके आ जाएं जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बी जिद्दी एंड पैशनेट। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इन उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाँ बोलो, इसके अंदर फोर्स मिनिमम 0, अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा ना, तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा। एफ नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। हाँ बोलो, वेलोसिटी ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये ले नहीं रही, आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है कि अगर एक चार्ज ऐसा मूव करेगा तो उसका फोर्स इधर जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा और उसका मोशन इधर जाएगा, वी साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, ओ